इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? राष्ट्रीय दल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक निर्दलीय के पास कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सुपारी ले रखी है कि मुझको कुछ निश्चित वर्ग के वोटों को कटवाना है और इसलिए उम्मीदवार है। लेकिन जितना सम्मान कांग्रेस ने दिनेश कौशिक जी को दिया, उन्हें भाजपा में उसका 1/100 भी नहीं मिलेगा, यह मेरा यकीन है। कि कुछ लोग अंदर नुकसान कर रहे थे, अब कम से कम सामने आ गए। ये मैंने खुद रश्मि जी से कहा था 15 दिन पहले। मैंने कहा अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हो तो हम सहमत हैं सब लोग, क्योंकि जो है उन्हें तजुर्बा भी था। लेकिन वो नहीं, यशपाल यशपाल राणा, सुनो, जो आदमी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आ रहा, जब वो कांग्रेस के द्वार पे जाएगा तब कांग्रेस उससे सवाल करेगी, इसमें क्या। संजय पाल ने पिछले 5 साल में 5 पार्टी बदल दी। क्या है संजय पाल? रुड़की महानगर कांग्रेस की बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ चुनाव में जुटने का आह्वान किया और प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट दिलवाने की अपील की। इसके साथ ही 27 मार्च को नामांकन के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए कहा। मेरा कहना है, आप कोई भी बातचीत कर लें, अगले 24 दिन केवल कांग्रेस 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 की बात होगी, कांग्रेस प्रत्याशी की बात होगी। चाहे उम्मीदवार अपना नामांकन दायर कर रहे हैं 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चलेंगे, सब कांग्रेस जन उनका नामांकन करवाएंगे। तो उसके तैयारी के लिए शायद यहाँ मीटिंग हुई है, जैसा मुझे जी ने और सचिन जी सब लोगों ने बताया है, नागसन जी ने सबने बताया है। तो मैं एक गमी में जा रहा था सम्मिलित होने के लिए, तो मैंने कहा मैं भी आपके पास आ जाऊँ। हम लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिला सम्मान, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार आज शिष्टाचार बन गया है, खुली लूट हो रही है, शराब और बजरी आदि की जो है सब चीज़ों की, इसके ये मुद्दे हैं। किसानों की उपेक्षा हो रही है, मुआवजा नहीं दिया गया किसानों को, एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो हमने उसका वादा किया है। हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी सम्मिलित है, तो हम इन सब पार्टी कार्यकर्ता छूट के जा रहे हैं, छोड़ के पार्टी को क्या करेंगे? आप मुझको कुछ लिस्ट बता दीजिए तो मैं उनसे संपर्क कर ले। जो पहले से गए हैं, और बल्कि एक बात बताएं कि कुछ लोग अंदर नुकसान कर रहे थे, अब कम से कम सामने आ गए। ऐसा कोई और उन्हीं जैसा है तो उनको भी सलाह दीजिए आप। क्यों रावत जी लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है कि सब कुछ हरीश रावत जी को ही चाहिए, हम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो सबसे पीछे लाइन में खड़े थे, जब लाइन में कोई आया नहीं, और वो लोग आए जो लोगों का जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ही नहीं। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे थे वो कांग्रेस के दरवाजे पे भी दस्तक देने आ गए, तो उनको कैसे टिकट देते? यदि उनके बजाय जो है कांग्रेस ने मेरे बेटे को छांट लिया तो क्या? हाँ, यदि किसी कांग्रेस कार्यकर्ता हरिद्वार के कांग्रेस के लोगों के जगहों पर छांटा गया होता तब ये सवाल उठता। लेकिन पार्टी मुझको लड़ाना चाहती थी, मुझसे चाहती थी पार्टी नेतृत्व, लेकिन मैं अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण लड़ने की स्थिति में नहीं था, तो मैंने कहा मैं लड़ाऊंगा। तो फिर पार्टी ने वीरेंद्र रावत के पक्ष में फैसला किया, और वीरेंद्र रावत के पक्ष में फैसला कोई हरीश रावत के बेटे के रूप में नहीं किया। 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 1996 में दयाल सिंह डिग्री कॉलेज, सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है दिल्ली का, उसका अध्यक्ष रहा है। एनएसवाई का दिल्ली में प्रदेश का पदाधिकारी महामंत्री रहा है। उत्तराखंड के अंदर युवक कांग्रेस, सेवा दल और उसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान है। तो ये बेटे हैं, ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार को 1+1 मिल जाएगा। आप हाँ, अप्लाई करने के लिए जो सज्जन आए थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ही नहीं थे। बीजेपी के कहने पर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उन्होंने स्टिंग करने का काम किया था। यदि आप उनका हक तलबी हुई है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को इस बात की खुशी होगी कि ऐसे आदमी की हक तलबी कर दी हरीश रावत के परिवार ने, जिस
जिस आदमी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, तो लोग खुश होंगे। जो रावत हरीश रावत हैं उन्होंने अपने बेटे को टिकट से दिलवाई है क्योंकि यहाँ पर भाजपा जीत जाए और इस बार देवेंद्र रावत जी से दोस्ती निभाने। हाँ, वो भाजपा से सुपारी लेकर के जो लोग लड़ रहे हैं, वो अपने 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 दोष को छिपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये तो सब सुपारी किलर हैं। जो एक दो सुपारी किलर आए हैं, वो हर जगह सुपारी किलर भाजपा ने खड़े किए हैं। वो भाजपा की बी टीम है। आखिर 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 इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? राष्ट्रीय दल हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक निर्दलीय के पास कहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने सुपारी ले रखी है कि मुझको कुछ निश्चित वर्ग के वोटों को कटवाना है, और इसलिए उम्मीदवार। हमारा सैद्धांतिक मुकाबला है। हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या गुटबाजी के द्वारा ही नहीं, यशपाल राणा जी बाहर गए हुए हैं। यशपाल राणा जी बाहर गए हुए, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, और कुछ लोग और भी आने वाले थे, लेकिन जो हरिद्वार में मीटिंग थी जिसमें पूरे ज़िले के जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था, वो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई, इसलिए जो है कुछ लोग आ नहीं पाए। लेकिन फिर भी काफ़ी जो रुड़की के एक्टिव लोग हैं, मोस्टली संजय पाल ने पिछले 5 साल में 5 पार्टी बदल दी। क्या है संजय पाल कभी बसपा में, कभी, एक मिनट सुन लो, कोई पदाधिकारी नहीं थे। जहाँ तक रश्मि चौधरी का सवाल है, वो जब हमारे प्रदेश की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, जिस दिन वो बनी थी, उन्होंने अपनी सारी कमेटियाँ डिसॉल्व कर ली थी। आज की तारीख में भी यहाँ महिला कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है। मैंने खुद रश्मि जी से कहा था 15 दिन पहले, मैंने कहा अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हो तो हम सहमत हैं सब लोग, क्योंकि जो है उन्हें तजर्बा भी था। लेकिन वो गई किसी ना किसी राजनीतिक स्वार्थ के तहत। सुनो, जो आदमी कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं आ रहा, जब वो कांग्रेस के द्वार पे जाएगा तब कांग्रेस उससे सवाल करेगी, इसमें क्या बात है? चाहे कोई हो। किसे लिंटर पिंटर? नहीं, हमने कहा, देखो ऐसा है, बेहतर यह है, अगर मेरी कांग्रेस के प्रति आस्था नहीं है तो आई मस्ट क्विट, मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। अगर मुझे कैंडिडेट से, पार्टी की नीतियों से सहमति नहीं है, और अगर मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ तो कोई भी लड़े, मुझे उसके साथ रहना चाहिए। आखिरकार सिंबल जो है वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दस्तखत से जारी हुआ, मैंने या शास्त्री जी ने थोड़ा ही जारी किया, या बेबी खन्ना ने जारी किया। लेकिन जितना सम्मान कांग्रेस ने दिनेश कौशिक जी को दिया, उन्हें भाजपा में उसका 1/100 भी नहीं मिलेगा, यह मेरा यकीन है। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी आ चुके हैं, और वीरेंद्र रावत जी के लिए जो है आज हमने मीटिंग रखी थी अपने लोकसभा प्रत्याशी के लिए, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, जिसमें हर कार्यकर्ता लगभग पहुंचा है। यहाँ पे हर पदाधिकारी पहुंचा है, और हर पदाधिकारी कार्यकर्ता ने कसम खाई है कि वो अपने क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी जो है मेहनत करेगा, और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिलाकर यहाँ से जिताने की पूरी ताकत रखेगा। वो चाय की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो गली मोहल्ला हो, या अपने घर के बाहर खड़े 4 व्यक्तियों से बातचीत हो, आपको कांग्रेस के अलावा